जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 2 है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है। मतलब लिटमस विलयन किस पदार्थ का बना होता है, तो लीशियन के बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह काम नहीं कर सकता है। मतलब अम्ल है कि क्षार है वो नहीं बता सकता, तो मूली नहीं बता सकता, बाकी हेल्दी ये तीनों बता देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय सूचक कौन नहीं है, शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है और ये तीनों गंधीय सूचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारिक अम्ल है। द्विक्षारिक का मतलब वो पानी में उसको घोलिएगा ना, मतलब पानी में मिलाइएगा ना तो 2 हाइड्रोजन दे देगा। ठीक है, तो ये नहीं देगा, इसके पास एक ही है, इसके पास एक ही है हाइड्रोजन, इसके पास 2 है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो द्विक्षारिक हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पोटास एलम होता है, पोटास एलम को फिटकिरी बोलते हैं। तो पोटास एलम होता है ना K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे थ्राइस होता है। मतलब ये एक लवण ये है, एक लवण ये है, 2 लवण के बना मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, द्विक लवण हो जाएगा। ठीक है, द्विक लवण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनिकृत होता है, ये कम आयनित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ना कि सबसे प्रबल लवण कौन है। प्रबल लवण मतलब जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हो। तो NaCl सबसे प्रबल लवण है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर आप बताइएगा अच्छे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। एक से अधिक अम्लीय लवण कौन बनाएगा। अम्लीय, अम्ल का मतलब प्लस हाइड्रोजन होता है, तो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा, तो इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं है, आपको देखने में लग रहा है। इसको तो पानी में घोरिएगा ना तो CH3 COO और COO माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा। इसके पास एक ही हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, और इसके पास भी सेम इसी के जैसा मिलेगा, CH3 COOH प्लस। इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक अम्लीय लवण कौन बनाएगा, तो H3PO4 बनाएगा। ये दोनों के पास एक एक लवण ही है, इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन दे पाएगा। मेरे मतलब समझ गए ना, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे समझ जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। 1 बिलियन नीले लिटमस पात्र को लाल कर रहा है। मतलब 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पात्र को, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। समता उसका पीएच मान होगा, तो उसका पीएच मान क्या होगा। अरे अम्ल करता है ना, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 6, मतलब 7 से कम होता है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अम्ल होता है जो नीले को लाल करता है। अगला देखिएगा सवाल, ओहो आंसर देख ली नट, तो और जूम कर लेते हैं ना। अब देखिएगा, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होते हैं। तो किसके कारण होते हैं, तो H प्लस और OH माइनस के कारण होते हैं, क्योंकि H प्लस अम्ल और OH माइनस क्षार देता है, तभी तो विद्युत पार होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन धातु, आंसर तो देख लिए आपने। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से विक्रिया करके धातु को हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठंडा जल से यही दोनों अभिक्रिया ही कर सकता है, सोडियम और पोटेशियम। देखो करने के लिए भी कर सकता है, सोडियम मैग्नीशियम है ना, लेकिन ज़्यादातर यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव तो यही होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर आपका ए ही मिल रहा है, तो क्यों आगे जाए, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, और ऑल ऑफ दिस तो है नहीं कि सब मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है। तो दीवारों को सफेदी करने में CaOH का होल ट्वाइस का करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बूझा हुआ चूना। देखिए इसमें पानी है ना, बूझा हुआ चूना। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना का सूत्र है। बूझा हुआ
मतलब पानी उस पर आ गया। बुझा हुआ चूना का सूत्र ये है। और सॉरी क्या बोला, कौन सा बुझा हुआ चूना है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर बोलता है बिना बुझा हुआ तो ए हो जाता, ठीक है। याद रखिएगा, बुझा दिया है, पानी ना करके बुझा दिया है तो यानी कि पानी वाला आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन वाला हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। हाँ, इस पर मत जाइए, हैं, यहाँ पे मत जाइए, ये गधा, सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। 11 Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो Na2CO3 का pH मान होता है ना, जो 7 से अधिक होता है, लगभग 11 के आसपास होता है, तो 7 से अधिक में जाइएगा, ठीक है। और इसका भी आंसर है जो कि गलत है, तो इस पर भी मत जाइएगा। ए दे रहा, 7 दे रहा, नहीं, ए नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ अलग सोच कर दिया ना, ये लवण है लेकिन ये क्षारीय लवण है, ठीक है। लवण है पर ये क्षारीय लवण है, 7 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। और आप गाधे लोगों से थेथोलॉजी मत कीजिएगा, क्योंकि गाधे से आप नहीं जीत सकते हैं। कोई गाधा थेथोलॉजी करेगा ना आपसे तो कहेगा ठीक है बाबा तो ही महान है, ठीक है, और बोलकर तो कि पास हो जाएगा। टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा। एसिटिक अम्ल का आयुपेक नाम, एसिटिक अम्ल का आयुपेक नाम एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है, एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, याद रखिएगा एसिटिक बोला है ना तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और अगला सवाल देखिएगा, तो एथेनोइक अम्ल, ये फिर आंसर गलत दे रहा है। एसिटिक अम्ल का विपेक नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है, ए होगा, होना नहीं चाहिए, होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। गलत दे रहा है। हो सकता है कि लगता है कि टाइपिंग करने वाला बंदा को नया नया शादी हुआ होगा तो टेंशन के कारण बेचारा टाइपिंग मिस्टेक खूब कर रहा है ना, कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? लाल को नीला कौन करेगा? तो लाल को नीला करेगा क्षार। लाल को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा, क्षार करेगा। क्षार यहाँ पे ऐसे क्षार वाला करेगा, तो क्षार होता है जो OH देता है ना, OH देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर रहा है, नीला को लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। एकदम दिमाग में तुरंत ले आइएगा। इसका pH मान समता होगा, 7 से कम होगा, 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी ए इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, हाँ, अगला सवाल देखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। अमदूर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर और अमदूर में ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो अब सिरका तो पता है, सिरका में कौन सा पाया जाता है? इमली में टार्टेरिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आएगा तो देखा जाएगा ना, उतना क्यों बकवास करते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बोल रहा है, ये नहीं बताइएगा तो बहुत 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 मार मारेंगे। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाथ टूट गया, किसी का हाथ का कब प्लास्टर होता है? हाथ टूट जाता है, मतलब आधा हो जाता है, आधा हाथ टूट हो जाता है, आधा हाथ हो गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ H2O, कहानी खत्म। दम देखिए, मारिए दम, इतना जल्दी मारिए ना कि देखने वाला बेहोश हो जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O, बस कहानी खत्म। आगे वाला बोलना नहीं है, हाफ H2O खाली लगा देना है, CSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, वी इज राइट आंसर। अगला, ओह, आंसर तो देख लिए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। ना ही अम्लीय नहीं क्षारीय, तो बैंगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण कौन है जी? लवण कौन है? देखो, ये क्षार है, ये सॉरी ये अम्ल है, ये क्षार है, ये तो अलग चीज है, ये लवण है। K2SO4 क्या? लवण है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, किसी लाल मतलब लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? एकदम लाल लाल लोहा है ना, उस पर पानी का वाष्प प्रवाहित करिएगा ना तो चुम्बक बन जाएगा। चुम्बक का सूत्र क्या होता है? Fe3O4 होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर, ठीक है, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, हमारे शरीर का pH मान 7 से 7.8 कम करता है ना, हम देखो लगाओ का 7 से 7.8, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है। बेकिंग पाउडर का बोल के मतलब खाने वाला पाउडर, धोने वाला पाउडर, सॉरी खाने वाला पाउडर, धोने वाला नहीं, बेकिंग पाउडर। तो इसका सूत्र होता है Na2 और CO3, यहाँ पे HCO3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए टिक दीजिए, तो हम देखिए टिक दीजिए, तो हम इतना फास्ट कीजिए ना कि लगता है कि आपका दिमाग ही कंप्यूटर रॉकेट सब पार कर दे, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन था विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक मतलब जो अलग है। ये चूना पत्थर, खाड़िया, संगमरमर, तीनों का नाम एक ही है। इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है, ठीक है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस सबके हाथ में टूटल था, वो अलग था, तो ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, विजातीय में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? अरे क्षारक विलयन कौन है? कहानी खत्म। 13 हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होता है क्षारक का मान 13। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 क्या कहता है ना, निम्नलिखित में से कौन अम्लों का प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल है। तो लैक्टिक अम्ल ये सब प्रबल अम्ल नहीं है, सब कमजोर है। सल्फ्यूरिक अम्ल है जो मजबूत अम्ल है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? कौन है जो कि क्षार नहीं है? KOH क्षार है, NaCl बाद में ये 11 है। ऑप्शन नंबर सी बी इज राइट आंसर। ये भी क्षार है और ये भी क्षार है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। NaCl वो तो 11 है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में क्षारकों का प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक का नाम पूछ रहा है। तो प्रबल ये सब कमजोर क्षारक है। NOH प्रबल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका अम्ल अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, इसको गंधीय सूचक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखनी है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? देखिए, कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट, कार्बोनेट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, जल बनेगा ही बनेगा क्योंकि अम्ल क्षार मिलेगा, तो संगत लवण बनेगा ही बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से सभी, ठीक है। ओहो, आपका अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अरे अम्ल है तो हाइड्रोजन पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। ऑप्शन हाँ, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, अरे अम्ल होते हैं और का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये लगभग बुरा है, अप्रॉक्स बुरा है, यहाँ पे कंसेप्ट के अनुसार अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार अम्लीय। अगला सवाल देखिएगा। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या क्या सत्य है? क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं। स्वाद में कड़वा होता है, बात सही है। प्रकृति में संक्षारक होती है, बात सही है, इन्हें क्षार कहते हैं। और भस्म जब पानी में घुल जाता है तो उसको क्षार कहते हैं, यानी कि इनमें से डी राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 36 का देखिएगा। पीएच में पी का मान, पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पोटेंशियल, पावर। पावर नहीं होता, पावर के जैसा होता है पोटेंशियल, कितना ज़्यादा संख्या में है। पी का मतलब पोटेजन होता है, ठीक है। और इसको हिंदी में पुषांश बोलते हैं। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। अगर आपसे कोई बोले ना कि पीएच, तो पीएच बोलते हो पीएच वन, पीएच का मतलब क्या होता है? तो बोलिएगा कि पी का मतलब पोटेंशियल, एच का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है, उसी को पीएच बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। एसिटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा हो जाएगा जी? संतरा हो जाएगा, ठीक है, संतरा हो जाएगा। और नींबू में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। और अभी बताए थे टमाटर में, बताइए तो टमाटर में कौन सा अम्ल होगा? सॉरी गाइज, सॉरी फ्रेंड्स, एसिटिक अम्ल है होता है ना जो सिरका में पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल की सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना, सिट्रिक अम्ल, सॉरी गाइस, सिट्रिक अम्ल होता है ना, सिट्रिक अम्ल वो संतरा और नींबू में पाया जाता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, एकदम पक्का फिक्स, याद हो गया। सिरका में कौन सा अम्ल? सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। और संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। टेंशन नहीं लेना बच्चा। अब आगे देखिएगा। आंसर तो देख ली बच्चा। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो सिट्रिक अम्ल का संतरा और नींबू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर फल से के बारे में आएगा कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नहीं बताएगा ना तो आपको पीट देंगे, बताना ही है, क्योंकि लगभग सारा मेन फल था जो हो ही गया। अब बताइएगा कि आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पता करके बताइएगा कि आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाटारिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टाटारिक अम्ल, इमली में टाटारिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, टाटारिक अम्ल। अगला सवाल देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल दही है और का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। दही एक प्राकृतिक स्रोत है, आप मान के चलिएगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से वही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, बस हाँ
क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है चींटी के डंक में और नेटल के पौधे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये अम्ल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हो गया। मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, अगर छूट गया तो आपको छोड़ देंगे मारते मारते। मेथनोइक अम्ल हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, 22 नहीं 42। क्या कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब आप मुंह नहीं धोते हैं तो क्षय प्रारंभ हो जाता है। राइट आंसर है, हाँ राइट आंसर है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, ये ज़्यादा गलत बोल रहा है, कम होने पर आपके जो खाते हैं तो उसमें जीवाणु होता है ना, वो अम्ल उत्पन्न करने लगता है। अगर ज़्यादा अम्ल उत्पन्न कर देगा, मुंह पीएच मान 5 से कम हो जाएगा तो आपका दांत झड़ने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तब तो कोलगेट का यूज करते हैं। कोलगेट होता है जो क्षारीय होता है, क्या होता है? क्षारीय होता है, अम्ल को हटा देता है, क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl इसको बोलते हैं जी। 2.2 pH मान होता है। ठीक है, 2.2 pH मान होता है कि 1.2 pH मान होता है, आप कमेंट कीजिएगा। 44 देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाँ आंसर तो देख ली उधर जूम इन करने में, कोई बात नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया कर उत्पन्न कौन सा लवण बनता है? देखिए बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिखना पड़ेगा ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जानते हैं ना, NaOH होता है। तो कौन सा लवण बनेगा? तो लवण बनेगा NaCl बनेगा, NaCl लवण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सोडियम क्लोराइड, बी इज राइट आंसर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, बोल रहा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। धोने का सोडा का 10H2O लास्ट में लगा दीजिए, कहानी खत्म। जिसमें 10 टोन दीजिए उसी को, 10H2O वाला को। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। इसमें भी 10H2O है, लेकिन इसमें ये देखिए Na2, इसमें फुस नहीं, गलत शब्द दे दिया आपको, लजाने मतलब मजाक बना दिया है हम लोगों को, आप लोगों को। बोलिए कि ये हो जाएगा सही आंसर, ये सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, जल्दी बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या नाम क्या है? सोडियम, बेकिंग सोडा बोला, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बिल्कुल गलत है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सही है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट को ही बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। टेंशन नहीं लेना, आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक है बच्चा, अगर ये नहीं बताए ना तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप भी अभी बता रहे थे, 10-20 तुरा तो 2 तुरा तो आया होगा, 20 तुरा तो नहीं आया होगा। क्या होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र? NaSCO3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, 48 क्या कहना चाहता है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अस्थायी कठोरता का मतलब उसमें अम्ल है, तो उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्षार को। क्षार कौन है? बेकिंग सोडा, सब तो क्षारे है, लेकिन धोने का सोडा का ये उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। मुझे तो लगा कि क्या है क्या स्पैम था मैसेज में, अच्छा कोई बात नहीं। धोने का सोडा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डर जाते हैं यार, उससे आता है तो धोने का सोडा क्या है? धोने का सोडा जल को अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए ऑप्शन धोने का सोडा का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल, देखो ये अग्निशामक का नाम ही है सोडा अम्ल वाला, तो किसका उपयोग किया जाएगा? सोडा अम्ल का किया जाएगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का किया जाएगा। Na2 नहीं होगा, NaHCO3 इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अच्छा बच्चा समझ गए ना। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर देख लें। सल्फेट यानी कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या इसका नाम है सल्फेट का मतलब क्या होता है बाबू? सल्फेट का ना मतलब SO4 होता है, और अर्ध हाइड्रेट का मतलब ½ होता है। ठीक है, अब क्या कहना चाहता है? तो सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का नाम है, तो अब सल्फेट का देखो CuSO4 का नाम सुने, CuCaSO4
इंटू हाफ H2O, यही तो बोल रहा है ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, हाथ और टूट गया था ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अर्ध लगा दिया, कहानी खत्म। अर्ध हाइड्रेट ना बोल दिया, अर्ध हाइड्रेट ना, हाथ टूट गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।